नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका L2S में लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग पहला चैप्टर उठाते हैं गति। गति में हम लोग कहा जाता है कि एक निश्चित दिशा में चलता है, उसे बोलते हैं वेग बोलते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। किसी वस्तु का वेग वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दूरी तय करता है, उसी को बोलते हैं वेग। मान एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय करते हुए जो तय करता है, जिस चाल से वो तय करता है, उसी को बोलते हैं वेग बोलते हैं। दूरी एक सदिश राशि है। दूरी क्या है? एक सदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। जब किसी वस्तु का वेग किसी वस्तु को एक सेम स्पीड से नहीं चलता, उसका समान या असमान भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं किसी वस्तु का वेग और चाल समान और असमान हो सकते हैं। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है। एकांक समान चाल से एकांक वेग निर्धारित नहीं है, अंतर्निहित नहीं है, किंतु एक समान वेग एक समान चाल अंतर्निहित है। मतलब एक समान वेग अंतर्निहित है, जबकि एक समान वेग एक समान चाल अंतर्निहित है। जब दो वस्तु गतिमान हो, तो जब कोई दो वस्तु गतिमान हो, माने दो वस्तु एक ही साथ चल रहा हो, तो उसमें किसी एक का दूसरे की अपेक्षा वेग होता है। तो उसमें से किसी एक का दूसरे की अपेक्षा क्या होता है? एक वेग होता है, जो अपेक्षिक वेग कहलाता है। रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं जिसे। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कह रहा है कि जब दो वस्तुएं होती है, जब स्पीड में जा रही होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक साथ जा रही होती है, तो एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी उसी को बोलते हैं एक दूसरे की अपेक्षा कोई गति होगी, या तो कोई स्लो होगा या तो कोई स्पीड में होगा, तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तन होता है, माने जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से चेंजिंग होती है, तो तथा वो औसत वेग में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंकगणितीय माध्य होता है। जब किसी बाइक का समान वेग होता है, तो उसका जो रिलेटिव जो चाल होता है, जो पहले प्रारंभिक चाल जो पहले स्टार्ट किया था और अंतिम चाल को, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो उसका स्पीड निकल जाएगी। ठीक है। उसी को बोलता है कि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तन होते रहती है, अगर परिवर्तन निकालना है तब। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब समय के साथ वेग परिवर्तन माने वेग में चेंजिंग को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब टाइम के साथ किसके साथ चेंज होती है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर त्वरण ऋणात्मक आता है, उसको बोलते हैं मंदन बोलते हैं। ठीक है। मंदन। जब त्वरण एक्सेलरेशन ये होता है, एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ जाता है तो उसको मंदन बोलते हैं। कोई डाउट? विराम तथा गति दोनों पद अपेक्षिक होते हैं। विराम तथा गति, जब विराम या दोनों गति क्या होता है? दोनों रिलेटिव होते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, अगर किसी वस्तु की चाल अन्य समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं विरामावस्था में, या तो उस वस्तु को विरामावस्था में एट रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ बदले, तो उस वस्तु के अन्य वस्तु के अपेक्षा गति में मोशन कहा जाएगा, इन मोशन कहा जाएगा। माने कि कहा जाएगा कि अगर कोई वस्तु रहेगा दूसरे की अपेक्षा वो चल रही है, तो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? इन मोशन रहेगा, माने वो गति में रहेगी, स्पीड में रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, किसी निर्देशांक तंत्र वस्तु का प्रारंभिक स्थिति अंतिम से, किसी निर्देशांक माने कि किसी इंडिकेटर का जो निर्देशांक वस्तु रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से सदिशों को उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। माने प्रारंभ में विस्थापन क्या कहा जाता है? जब एक पॉइंट से चला और चलने के बाद वो घूम फिर के फिर वो वहाँ अगर वैसी स्थान पर आ जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
विस्थापन होता है कि विस्थापन अगर हम नॉर्मली समझे तो विस्थापन उसे कहा जाता है जो सबसे कम दूरी डिस्टेंस से तय करती है, उसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है। तो वही वास्तविक गति पथ की लंबाई तय की गई दूरी कहलाता है। जो वास्तविक गति होती है उसको तय की गई दूरी, माने एक पॉइंट से चला और चल के बाद फिर बी पॉइंट तक पहुंचा, जो ए से जो रास्ता से ए से ये जो गया इसी को बोलते हैं लंबाई या दूरी बोलते हैं। अगर विस्थापन बोलना होगा तो यहाँ से घूम के गया ऐसे, उसको विस्थापन नहीं बोलेंगे। डायरेक्ट ए पॉइंट से जो सबसे कम दूरी वाली होगी, सबसे शॉर्ट फॉर्म रहेगा, उसी को बोलते हैं विस्थापन। माने सबसे कम दूरी वाले को क्या बोलते हैं? विस्थापन दूरी बोलते हैं। ठीक है। जब किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, जब किसी वस्तु का वेग एकांक समय में तय की गई दूरी के बराबर होती है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तय की गई दूरी बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड बोलते हैं। किसी वस्तु की चाल एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। किसी वस्तु का चाल एकांक समय में माने कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी होती है, उसी को बोलते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जिसमें दूरी कहा जाता है ना, चाल बराबर दूरी मान जितनी दूरी वो तय करेगा एकांक समय में, वो जितनी दूरी तय करेगा उसी को बोलते हैं चाल बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर उसने 20 किलोमीटर 5 सेकंड में तय किया, तो मीटर पर सेकंड हमें चाल किस में होगा? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर किलो अगर 200 मीटर 5 सेकंड में तय करता है तो चाल कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यही कहता है चाल किसके रिलेटिव होते हैं? डिस्टेंस प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि त्वरण का वेग दिशा के विपरीत हो, इसे ऋणात्मक लिया जाता है। अगर त्वरण दिशा के विपरीत हो तो इसे क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है, हमेशा नेगेटिव वे में लिया जाता है, जिसे हम मंदन बोलते हैं। ठीक है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो त्वरण गति कहते हैं। अगर समय के साथ है, अगर टाइम के रिलेटिव वेग एक्सेलरेशन बढ़ता है तो उससे क्या बोलते हैं? त्वरण की गति बोलते हैं। ठीक है। समय के साथ चेंजिंग होता है दिशा में, त्वरण में, उसे बोलते हैं त्वरण की गति कहते हैं। परंतु यह समय के साथ वेग घटता है, उसे मंदन कहते हैं। समय के साथ अगर समय के साथ वेग बढ़ा तो उसको त्वरण कहेंगे, अगर समय के साथ वेग घट गया तो उसको मंदन बोलेंगे। ठीक है। यदि एक सरल रेखा पर गतिमान वस्तु का त्वरण अचर हो तो, अगर किसी गतिमान वस्तु पर वेग का त्वरण अचर है, मतलब कांस्टेंट है, तो वस्तु का समरूप त्वरण गतिमान कही जाएगी। अगर अगर उसका त्वरण कांस्टेंट है तो वस्तु का जो रहेगा वो गति क्या होगा? गतिमान कही जाएगी, माने कि स्पीड में वो रहेगी। यदि दूरी समय ग्राफ अगर वो दूरी यदि दूरी समय ग्राफ समय के अक्ष समानांतर हो तो वस्तु का विराम में कहा जाएगा। अगर कोई ये ग्राफ आपको रहेगा, एक सरल रेखा पर एक दूरी ग्राफ समय रहे, अक्ष के समानांतर रहेगा। अगर समय दूरी ग्राफ पर अक्ष के समानांतर है तो इन रेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? वो एक रेस्ट माने मंदन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा। ठीक है। उसे विराम कहा जाता है। यदि वेग समय या चाल समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर हो तो गति क्या कहिए? एक समान कही जाएगी। गति क्या कही जाएगी? एक समान कही जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चाल समय ग्राफ है कि ढाल त्वरण की परिणाम देता है। अगर चाल समय है, चाल और समय है तो त्वरण का क्या बताया जाता है? जो ढाल रहती है, स्लोप रहती है, वो त्वरण को बताती है। ठीक है। और इस ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल वस्तु का तय की गई दूरी हो देती है। जो इस समय ग्राफ जो रहता है, जो ढाल रहती है वो स्लोप रहता है, वो एक्सेलरेशन देता है, और जो समय ग्राफ रहता है उसके नीचे तय की गई दूरी क्या देता है? वस्तु का क्षेत्रफल तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है। कोई डाउट? एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिणाम अचर रहता है, परंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान गति में वेग का त्वरण क्या रहता है? अचर रहता है, जो एक समान चाल से चलती रहती है। जब कोई वस्तु एक वृत्त पर चलता है तो समय के साथ वृत्त केंद्र के वस्तु या कणों से मिलने वाली त्रिज्या में घूमने के कोण को परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग होता है ध्रुवांतर में घूमने का कोण बट्टे वैतीय समय
माने घूमने में जो समय कौन बटे अगर जो घूमने में समय लगा उसी को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। रेखीय वेग होता है त्रिज्या गुने कोणीय वेग, v इक्वल टू डब्ल्यू आर। ठीक है, अगर वेग निकालना, कोणीय वेग में वेग निकालना है तो त्रिज्या और कोणीय वेग को गुणनफल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाए, वेग निकल जाएगा। और ये इसमें बहुत सारे फार्मूले भी हैं, जैसे एस इक्वल टू वी टी, जहाँ पर वी क्या है, एक समान वेग है, और एस इक्वल टू टी समय के, एस क्या है, एस टी समय में तय की गई दूरी को एस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पर क्या है, यहाँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर यू क्या है प्रारंभिक वेग है, वी क्या है अंतिम वेग है, और ए है एक समान त्वरण है, टी है समय है। इसी प्रकार एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस है तय की गई दूरी, क्या है, एस है तय की गई दूरी, वी स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अब हम लोग एसआई मात्रा की बात करेंगे। आप लोग हमें बताइए कि चाल अथवा वेग का एसआई मात्रा क्या होता है। चाल अथवा वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। त्वरण या मंदन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय वेग का होता है एसआई यूनिट रेडियन, रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ये थे हमारे आज के गति। इसमें थ्योरी में आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। ठीक है।